गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 28 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। इस श्लोक की अवतरणिका खुद मरने के लिए या दूसरों को मारने के लिए सज्ज हुए उन रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न हुई और वह खेद से कहने लगा। पदच्छेद और शब्दार्थ। कृपया करुणा से, परया अतिशय से, आविष्टः व्याप्त हुआ, विषीदन विषाद करते हुए, इदम यह, अब्रवीत बोला, अर्जुनः अर्जुन, उवाच बोला, दृष्ट्वा देखकर, इमं इनको, स्वजनम स्वजन को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा करने वालों को, समुपस्थितम आमने सामने उपस्थित को। अन्वय। परया कृपया आविष्टः विषीदन इदम अब्रवीत्। अर्जुनः उवाच कृष्ण इमं युयुत्सुं समुपस्थितं स्वजनं दृष्ट्वा। विसर्ग संधि के नियम से आविष्ट का जो विसर्ग है उसको उ का आदेश होकर आविष्टो ऐसा होगा, क्योंकि विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण आया है। अर्जुन इस शब्द का जो विसर्ग है उसका लोप होगा, क्योंकि उसके पहले अ और उसके बाद स्वर आया है। अन्वयार्थ। अतिशय करुणा से व्याप्त हुआ, विषाद करते हुए यह बोला। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, इन युद्ध की इच्छा करने वाले आमने सामने उपस्थित स्वजन को देखकर। सरलार्थ। अंतःकरण अतिशय करुणा से व्याप्त हुआ अर्जुन विषाद करते हुए यह बोला। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, इन युद्ध की इच्छा करने वाले आमने सामने उपस्थित स्वजनों को देखकर। इस श्लोक में यह वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगले श्लोक में यह वाक्य हम लोग वापस आगे देखने वाले हैं। दुख, खेद या उदासी, निराशा और हताशा की गहरी मानसिक स्थिति, इसको विषाद ऐसे कहते हैं। इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग ऐसे नाम दिया है।
इस श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तब अर्जुन के मन में गड़बड़ हुई और अपने आप मन में करुणा आ गई। उस उत्पन्न हुई करुणा की वजह से एक प्रकार से अपमान होने के कारण उसके शरीर में रहने वाली वीर वृत्ति निकल गई। जो स्त्रियां उच्च कुल की होती है और जिनके पास गुण और लावण्य होता है, वे उस सुतेज अर्थात कुलीनता, गुणवत्ता, सुंदरता आदि इनके कारण, गर्वाभिमान के कारण, इस सुतेज के गर्वाभिमान के कारण अन्य स्त्री को सहन नहीं करती। और उदाहरण देते हैं, नई स्त्री में अधिक रुचि निर्माण होने के कारण कामुक अपनी पत्नी को भूल जाता है। फिर मान, प्रतिष्ठा अर्थात इज्जत भूलकर जैसे वह स्त्री कहेगी वैसे भ्रमिष्ठों की भांति आचरण करता है। और एक उदाहरण देते हैं, अथवा तपस्या के सामर्थ्य से रिद्धि अर्थात समृद्धता प्राप्त होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर उसको विरक्तता और उसके कारण प्राप्त होने वाली मोक्ष रूप सिद्धि याद नहीं आती। वैसे वहां रणांगण पर अर्जुन का हुआ। उसका पुरुषत्व अर्थात वीरत्व चला गया, क्योंकि उसने अपना अंतःकरण करुणा को अर्पित किया। देखिए, अगर कोई मंत्रज्ञ अर्थात मंत्रों का ज्ञाता भ्रमिष्ट होकर कुछ भी बकने लगा, तब वहां पर उसमें जैसे दोषों का संचार होता है, वैसे वह धनुर्धर अर्जुन महामोह के द्वारा अपनी ओर खींचा गया। इसलिए उसका स्वाभाविक रहने वाला धैर्य चला गया, हृदय पिघल गया, मानो चंद्रमा के किरणों से सोमकांत मणि स्पर्शित हुआ। उस प्रकार पार्थ अति स्नेह के कारण मोहित हुआ। फिर खेदपूर्वक श्री अच्युत से बोलने लगा। वह कहने लगा, हे देव अवधान दीजिए, मैंने यह जमाव देखा, तब पूरा गोत्र वर्ग यहाँ देखा। ये सभी निश्चय करके संग्राम के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा करना उचित कैसे होगा? यह प्रश्न करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहना चाहता है कि इन्होंने यह संग्राम की तैयारी की है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा उसका भाव इस प्रश्न में आया है। इस तरीके से आज हम लोगों ने 28 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।